हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्या। आज हम भारत की प्रमुख झीलों को ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों ऐसे याद रखना है आपको कि इस बार मैंने पूरा मन बना रखा है, मन बनाया है कि मुझे जम्मू कश्मीर घूमने जाना है। और जम्मू कश्मीर की जो डल झील है, डल झील के अंदर ये जो शिकारे होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं, वुल के बने होते हैं, उनमें ज़रूर घूमना है। तो मैंने मन बनाया है, मानस बनाया है कि जो डल झील है, डल झील में जो लकड़ी के जो शिकारे हैं उसमें मुझे ज़रूर घूमना है। तो डल झील जम्मू कश्मीर में, वुलर झील और मानस पल झील भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। लेकिन अगर सर्दी में आप जाओगे तो डल झील पूरी तरह से जम जाती है, और जमने पर वहाँ पर जो सांप होते हैं, जो स्नेक होते हैं, जो नाग होते हैं, वो घूमने लग जाते हैं डल झील पर। तो देखो आप, नागिन, शेषनाग, अनंतनाग, बेरीनाग, ये जो सारी नाग वाली झीलें हैं वो सारी जम्मू कश्मीर के अंदर है, क्योंकि जम जाते हैं वहाँ पर जो नाग होते हैं वो। डल झील पूरी तरह से जम जाएगी तो वहाँ पर जो नाग होंगे वो भी वहाँ पर पूरी तरह से जम जाएंगे। तो जितने भी नाग वाली झीलें होती हैं वो सारी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। तो ये सारी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा कि इस बार मैंने मन बना रखा है कि मुझे डल झील घूमने जाना है, और डल झील में जो शिकारे होते हैं, लकड़ी के बने शिकारे, वुलर शिकारे, उनमें ज़रूर घूमना है। तो डल झील, वुलर झील और मानस पल झील जम्मू कश्मीर में है। और अगर सर्दी में जाओगे तो वहाँ पर डल झील में आपको नाग मिलेंगे, वहाँ पर आपको नाग मिलेंगे। तो इसलिए ये जो नाग वाली जितनी भी झीलें हैं वो भी आपको याद हो जाएगी। बेरीनाग झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, वो भी आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। तो आगे बढ़ते हैं, हम राजस्थान की झीलों को याद करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान में देखो क्या है कि राजस्थान का अगर थोड़ा सा भी आपने इतिहास देखा हो, भारत का इतिहास भी देखा हो, तो भारत के जो दिल्ली के राजाएं होते हैं तो उनकी राजस्थान के राजाओं से तनातनी बनी रहती थी, युद्ध होता रहता था। क्योंकि राजस्थान के जो राजा थे वो बहुत ही वीर और बलशाली थे, तो सबको डर लगता रहता था उनका। तो राजस्थान राजसमंद झील होती है, उससे याद करेंगे कि राजा राजा से राजसमंद झील आपको याद हो जाएगी राजस्थान के राजाओं से। वो जो राजस्थान के जो राजा थे, ये महाराणा प्रताप की मैंने पिक ली है यहाँ पर। तो जो राजस्थान के राजा थे वो किसी से भी पीछे नहीं थे, किसी से भी पीछे नहीं थे। अकबर तक का उन्होंने मुकाबला किया था, पीछे नहीं थे किसी से। पिछोला झील आपकी याद हो गई, वो संभल कर युद्ध लड़ते थे। सांबर झील राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील है, सांबर झील। तो जो राजस्थान के जो राजा थे वो किसी से भी पीछे नहीं थे, वो बहुत संभल कर युद्ध लड़ते थे। इसलिए उनकी हर युद्ध में क्या होती थी, जय होती थी, और हर युद्ध में वो फतेह हासिल करते थे। हर युद्ध में जय होती थी और हर युद्ध में वो फतेह हासिल करते थे। तो राजसमंद झील राजस्थान में है, पिछोला झील भी राजस्थान में है, सांबर झील आपकी राजस्थान में है, जयसमंद झील भी आपकी राजस्थान में है, और फतेह सागर झील भी आपकी राजस्थान में है। जो सांबर झील है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, ऐसे आपको याद रखना है। मैं पिक के साथ आपको याद कराता चल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जाए। अब दो झील और बच गई है राजस्थान की, उन पर भी बात कर लेते हैं। अगर आप कभी भी राजस्थान घूमने आओ तो यहाँ पर गर्मी के दिनों में लू चलती है, बहुत ज़्यादा लू चलती है। तो जब भी अगर आप गर्मी में घूमने आओ तो अपना जो सर है वो ढक कर आना आप। डीडवाना झील, सर अपना ढक कर आना किसी कपड़े से। तो डीडवाना झील राजस्थान में, और लूनकसर झील है वो भी राजस्थान में है। तो इन दो झीलों को आपको ऐसे याद रखना है दोस्तों। डीडवाना झील राजस्थान में है और लूनकसर भी झील आपकी राजस्थान में है। तो गर्मी में जब भी आप घूमने आओ तो राजस्थान में बहुत भयंकर लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है, तो अपना सर ढक कर आना पड़ेगा आपको। डीडवाना झील और लूनकसर झील। आगे बढ़ते हैं राजस्थान की। आई होप आपको सारी झीलें याद हो गई होगी। ठीक है, ये सारी राजस्थान की झीलें हैं, राजसमंद, पिछोला, सांबर, जैसमंद, फतेह सागर, डीडवाना और लूनकसर झील। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड की। तो देखो उत्तराखंड की झील है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप याद करेंगे उसको कि एक तो जितनी भी झील है उसके लास्ट में देखो आप ताल वर्ड आ रहा है, ताल 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 ताल, सबके लास्ट में ताल वर्ड आएगा आपका, खरप खुरप ताल। तो आपने जो मूवी देखी होगी एक ताल से ताल मिला, ताल एक मूवी आई थी ऐश्वर्या राय बच्चन की, बहुत ही खूबसूरत मूवी थी, बहुत ही प्यारी मूवी थी, आपको देखना चाहिए टाइम निकाल कर इस मूवी को। तो उस मूवी के अंदर जो शूटिंग हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी दोस्तों, वो आपकी उत्तराखंड के अंदर हुई थी। और इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे गाने थे। तो थोड़ा सा मैं गाना आपको सुना रहा हूँ ताकि आपको ये मूवी याद आ जाए।
तो ये झील थी वो सातताल झील, नैनीताल झील, टोकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील और नोकीचिया ताल झील और खुरुपताल झील, ये सारी झील आपकी उत्तराखंड में है। तो ये सारी झील आपकी उत्तराखंड में है, जिसके भी नाम के लास्ट में ताल आएगा वो झील आपकी उत्तराखंड की झील होगी। तो आप ऐसे उत्तराखंड की झीलें याद रख सकते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की झीलों की। तो आंध्र प्रदेश की आपको 2 झीलें आपको याद रखनी है दोस्तों। एक हुसैन सागर झील है और एक है कोलेरू झील, वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र से हम रखेंगे अंधा आदमी। तो एक मेरा दोस्त है, कल मैं उससे मिला था और उसका नाम है हुसैन। कल मैं अपने एक दोस्त से मिला था, पुराना दोस्त था, स्कूल टाइम का दोस्त था, उसका नाम क्या था, हुसैन, और वो अभी क्या हो चुका है, अंधा हो चुका है दोस्तों। तो मुझे बहुत दया आई अपने दोस्त पर और बहुत दुख भी हुआ। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि उसकी आंखें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो कल मुझे एक मेरा दोस्त मिला, नाम था उसका हुसैन, और वो अभी क्या हो गया है दोस्तों, अंधा हो गया है। तो हुसैन सागर झील भी आंध्र प्रदेश में है और कोलेरू झील भी आपकी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम केरल की झीलों की बात करते हैं दोस्तों। केरल को हम करेले से रिलेट करेंगे, केरल को करेले से रिलेट करेंगे यहाँ पर। तो जो करेले की खेती होती है, कभी आप करेले के खेत में जाकर देखना, तो करेले की जो बेल होती है वो हम जो बम्बू होते हैं, बांस के जो बम्बू होते हैं, उन पर हम करेले की बेल को चढ़ाते हैं। तो बेम्बू नाड़ से आप इसको बम्बू याद रख लेना, बम्बू होते हैं बांस के, उससे हम करेले की जो बेल होती है उसको चढ़ाते हैं बम्बू पे। तो बेम्बूनाड झील करेला केरल, बेम्बूनाड झील केरल याद रह जाएगा। और अगर आपने कभी करेला खाया हो तो आपका 8 दिन तक जो मुंह होता है वो खारा आपको लगेगा, 8 दिन तक आपका मुंह खारा रहेगा। तो अष्टमुदी झील भी क्या है, आपकी केरल में है। इस प्रकार केरल की एक और झील बच गई है, पेरियार झील। तो जो पुराने यार होते हैं, जो पुराने दोस्त होते हैं दोस्तों, वो करेले की तरह होते हैं। पुराने दोस्त होते हैं वो करेले की तरह होती हैं। वो भले ही आपको कड़वी बात बोल दे, लेकिन हमेशा आपके भले की बात ही करेंगे वो। तो ऐसे दोस्तों को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। पुराने याद करेले की तरह होते हैं, जैसे करेला भले ही कड़वा लगे लेकिन वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो केरल की झीलों को। केरल की 3 झीलें होती हैं दोस्तों, तो बेम्बुनाड झील, बेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील, ये केरल की झीलें हैं। अब महाराष्ट्र की झीलें याद करते हैं। तो महाराष्ट्र की झील है जो लोनार झील है महाराष्ट्र की। तो अगर कभी आपने सुना होगा लोनावाला, लोनावाला एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं और ये महाराष्ट्र में एक जगह है। तो लोनार झील आपको उससे रिलेट करके याद रखनी है दोस्तों। लोनावाला से लोनार झील आपको रिलेट करनी है और ये महाराष्ट्र की झील है। आगे बात करते हैं हम, तो पुलिकट झील, ये एक पुल है, मान लो ये एक पुल है हमारा, और पुल को अगर हम यहाँ से काट देते हैं, पुल को अगर हम यहाँ से काट देते हैं तो इधर वाले लोग और इधर वाले लोग आपस में मिल नहीं पाएंगे, उनका मिलाप हो नहीं पाएगा। तो मिल से आप याद रखेंगे तमिल, मिल नहीं पाएंगे। अगर हमने पुल को काट दिया बीच में से तो दोनों साइड के लोग आपस में मिल नहीं पाएंगे। तो पुलिकट झील आपकी कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है। और कभी कभी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी दिया हो सकता है दोस्तों, तो दोनों आपको याद रखने हैं, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं लोकटक झील, ये है आपकी मणिपुर के अंदर। तो मणि को अगर हम मुंह में लेंगे, तो मणि को अगर मुंह में लेंगे तो कैसी आवाज़ आएगी, कैसी आवाज़ आएगी दोस्तों, कट कट की आवाज़ आएगी ना, कटक कटक कटक, ऐसी आवाज़ आएगी अगर मणि को हम मुंह में लेंगे। तो लोकटक झील आपकी कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर है आपकी दोस्तों। और लास्ट में आपकी झील बच गई चिल्का लेक। जो चील होती है, जो बाज होता है, जो चील होती है वो उड़ती रहती है, आसमान में बहुत ऊंचे उड़ती है। तो चिल्का लेक आपको याद रह जाएगी दोस्तों, उड़ीसा से। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जितनी भी भारत में जो झीलें थी उनको ट्रिक के साथ याद रखा है। और आप ऐसे ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ट्रिक मैं और आपको लेकर आता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए।